अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदीद से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी 5 नवंबर को करेंगे तेलंगाना का दौरा। बोयनपल्ली में गांधी आइडियोलॉजी सेंटर पहुंचेंगे। जात पात का सर्वे करवाने के सिलसिले में हासिल करेंगे राय। कांग्रेस तेलंगाना लीडरान का सेक्रेटरीट में मुनक़िद हुआ इजलास। 6 नवंबर से तेलंगाना में कास्ट सर्वे करवाने के सिलसिले में हुआ तबादला ख्याल। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी किसानों को समझते हैं सिर्फ अपना वोट बैंक। हुकूमत के वादों का क्या हुआ? बीआरएस लीडर टी हरीश राव ने किया तेलंगाना हुकूमत से सवाल। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर और 7 बार एमएलए रहने वाले अब्दुर्रहीम राठौर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की पहली असम्बली के स्पीकर मुंतखब। उमर अब्दुल्ला और अपोजिशन लीडर ने कुर्सी सदारत तक पहुंचाया और दी मुबारकबाद। महंगाई और बेरोजगारी के इस दौर में केरल की आवाम कर रहे हैं सख्त मेहनत। वायनाड से कांग्रेस को कामयाब करें, कांग्रेस की लोकसभा उम्मीदवार प्रियंका गांधी की अपील। और जालिम इसराइली फौज ने अमेरिका और मगरबी ममालिक की फौजी मदद से गजा पट्टी में जारी रखी नस्ल कुशी की भयानक मुहिम। जंगी तैयारों से मजीद वहशियाना हमले, दर्जनों फलस्तीनी हुए शहीद। हेडलाइंस आपने देखी और अब पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी कल यानी 5 नवंबर को तेलंगाना का दौरा करने वाले हैं। वो कल शाम 4 बजे बेगमपेट हवाई अड्डा पहुंचेंगे। वहां से बोयनपल्ली में गांधी आइडियोलॉजी सेंटर पहुंचेंगे और पार्टी लीडरों और माहिरीन तालीम और समाज के मुख्तलिफ तबक़ात से मुलाकातें करेंगे। ज़ात पात की मरदमशुमारी के बारे में राय मशवरा भी हासिल करेंगे। याद रहे कि तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत एक अहम वादा पूरा करते हुए ज़ात पात के हवाले से 6 नवंबर से सर्वे करवा रही है और इसी सिलसिले के तहत राहुल गांधी का ये तेलंगाना दौरा हो रहा है। कांग्रेस तेलंगाना का भी एक इजलास सेक्रेटरीट में मुनक़िद हुआ, जिसमें 6 नवंबर से तेलंगाना में कास्ट सर्वे करवाने के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। तेलंगाना कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़, रियासती वज़ीर IT डी श्रीधर बाबू, BC कमीशन के ज़िम्मेदारान के अलावा R कृष्णैया और दीगर कांग्रेस लीडरान भी इस इजलास के मौके पर मौजूद थे। तेलंगाना की हुकूमत रियासत में जल्द ही नई बरखी पॉलिसी रूबे अमल लाने वाली है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लुपट्टी विक्रमारक ने यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि साबिक़ा KCR हुकूमत को नई बरखी पॉलिसी रूबे अमल नहीं ला सकी। मौजूदा कांग्रेस की अवामी हुकूमत जल्द नई बरखी पॉलिसी लाते हुए इस पर अमलावरी को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर इक़दामात करेगी। BRS लीडर और रुकन असम्बली टी हरीश राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी किसानों को अपना वोट बैंक समझते हैं। हरीश राव ने कहा कि रेवंत रेड्डी को किसानों के वोट चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कायदीन ने इलेक्शन के दौरान बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन इसे फरामोश कर दिया गया। उन्होंने भी कहा कि रेवंत रेड्डी ने 85,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर आखिर क्या काम अंजाम दिया है। आइए देखते हैं हरीश राव का ये बयान। నువ్వు 85,000 కోట్ల అప్పు తెచ్చి నువ్వు చేసింది కేసీఆర్ చేస్తే ప్రజల కోసం చేసిండు. ప్రజల కష్టాలు తొలగించడానికి, మంచినీళ్ల కష్టాలు, సాగునీటి కష్టాలు, కరెంటు కష్టాలు తొలగించడానికి కేసీఆర్ అద్భుతంగా ఈ రాష్ట్రాన్ని తీర్చిదిద్దిండు. కానీ పోలీసుల వెహికల్ ఎందుకు? పోలీస్ స్టేషన్లకు కూడా నెలకు 50,000 75,000 ఇచ్చినాం. ఇప్పుడు ఆ స్టేషన్ అలవెన్స్ కూడా బంద్ అయింది. హైదరాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్ లో కేసీఆర్ నెలకు 75,000 కాయిదాల ఖర్చు, ఎవరైనా ఇంత ఛాయ్ తాగనీకో పానీ తాగనీకో 75,000 ఇచ్చిండు. ఇవాళ ఈ గేటుకు తాళం కూడా లేకపోతే బేడీ లేచిరాలు. గేటుకు తాళం దిక్కు లేదు, స్టేషన్ మెయింటెనెన్స్ కూడా పైసలు రాని పరిస్థితి వచ్చింది. ఇప్పటికైనా పాపం ఆ పోలీసుల సరెండర్ లీవ్ బంద్ చేసిండ్రు. కేసీఆర్ ఉండగా నెలకు 15 రోజులు సరెండర్ లీవ్ పైసలు ఇద్దరు, దాన్ని 7 రోజులకు తగ్గించిండు. అదేంటి ఆ TGSP పోలీసులు రోడ్ల మీదకి వచ్చిండ్రు. అదేవిధంగా హోంగార్డులు రోడ్డు మీదకి వచ్చిండ్రు. ఎవరిని ఇడిచిపెట్టిండు ఆయన? పోలీసు వాళ్ళని కూడా ఇడిచిపెట్టలేదు రేవంత్ రెడ్డి, అందరినీ కోసం ఉంచుకుంటుండ్రు. థ్యాంక్ యూ। बीजेपी की कौमी नायब सदर DK अरुणा ने कहा कि तेलंगाना में किसी भी पार्टी का इख्तियार रहा हो, रियल एस्टेट कारोबार में कभी कोई कमी नहीं आई, लेकिन हैड्रा के नाम से जो खौफ पैदा किया गया है उसकी वजह से शहर हैदराबाद में रियल एस्टेट की तिजारत बुरी तरह मुतासर होकर रह गई है। मरकजी वजीर और बीजेपी के रियासती सदर किशन रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस वादे करने के बाद तेलंगाना में इख्तियार पर आई, लेकिन अवाम से किए गए अपने वादों को वो पूरा नहीं कर सकी और अब महाराष्ट्र और झारखंड में भी इलेक्शन के पेश नज़र अवाम से वादे किए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इसको भी पूरा नहीं कर सकती। किशन रेड्डी ने दावा किया कि बीजेपी अपने वादों को पूरा कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में दिया है, मध्य प्रदेश में दिया है, राजस्थान में दिया है, जम्मू कश्मीर में भी दिया है, हरियाणा में भी दिया है, हिमाचल प्रदेश में दिया है, कर्नाटक में दिया है, तेलंगाना में भी दिया है,
मगर किधर भी जीता नहीं। उस गारंटी के ऊपर तेलंगाना देश के जनता को विश्वास नहीं है। और अभी महाराष्ट्र में, झारखंड में फिर देने को तैयार कर रहे, रोज एक एक गारंटी बोलते जा रहे। हिमाचल प्रदेश का जो सरकार में है कांग्रेस पार्टी गारंटी के नाम पर, कर्नाटक में जो सरकार में है गारंटी के नाम पर, तेलंगाना में गारंटी के नाम पर सरकार में है, इधर कोई इस गारंटी इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। 100% गारंटीज के ऊपर गारंटी फेल हो गया। ये फेल्यूर गारंटी है। ये कांग्रेस पार्टी आजाद के बाद आज तक फेल्यूर गारंटी, फेल्यूर एडमिनिस्ट्रेशन था, भ्रष्टाचार का एडमिनिस्ट्रेशन देता था, परिवार का एडमिनिस्ट्रेशन देता था, कोई देश का भला नहीं किया है। आज 10 साल हो गए सत्ता से हटकर, 11 साल हो गए, फिर सत्ता में आने के लिए झूठा प्रचार, झूठा वादा करना, गारंटी के नाम पर लोगों को गुमराह करना कांग्रेस पार्टी का आदत है। अब महाराष्ट्र में उधर भी दे रहे। इसलिए नरेंद्र मोदी जी बताया है, कांग्रेस पार्टी आप पार्लियामेंट चुनाव में देखें, खटाखट हर महीने हर महिला को 9,000 रुपए देंगे ऐसा भाषण दिया है। मगर खटाखट कांग्रेस पार्टी को जनता ने बीजेपी को वोट देकर कांग्रेस पार्टी को हराया। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी फिर एक बार लोगों को याद दिलाने के लिए प्रयास किया है, कांग्रेस पार्टी का आदत है हर चुनाव में ऐसी झूठा वादा देना, झूठा गारंटी देना, लोगों को गुमराह करना, वोट लेने के लिए प्रयास करना कांग्रेस पार्टी का आदत है। एक बात फिर एक बात जनता को याद दिलाने के लिए प्रयास किया। आज हिमाचल प्रदेश में, आज कर्नाटक में, हमारा तेलंगाना स्टेट में जो कांग्रेस पार्टी का सरकार है, इकोनॉमिकल क्राइसिस है। कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। पूरा लोन लेकर उसमें भ्रष्टाचार कर रहे। हर स्टेट में जो मिलता है, जो देता है, उससे लोन लेके नहीं है। तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के चेयरमैन उबैदुल्लाह कोतवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। साबिक़ केसीआर हुकूमत को शदीद तनक़ीदों का निशाना बनाया और ये भी कहा कि मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं किया गया। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस की तेलंगाना हुकूमत अक़लियतों समेत समाज के तमाम तबक़ात की फलाह व बहबूद की पाबंद है। उन्होंने भी कहा कि 1 साल के लिए 132 करोड़ रुपये रेवंत रेड्डी हुकूमत ने जारी किए। इसके अलावा मुख्तलिफ स्कीमों के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। 10 ईयर्स में यह कॉर्पोरेशन बजट दिया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि गुज़िश्ता जो हुकूमत टीआरएस की केसीआर साहब की थी, उन्होंने इस फाइनेंस की इस कॉर्पोरेशन ज़रिए उन्होंने मुसलमानों की ग़ुर्बत दूर करने के लिए कोई कोशिश नहीं की। सिर्फ जैसो इलेक्शन टाइम पे 113 करोड़ देकर जैसो उन्होंने इलेक्शन के लिए फंड दिया। लेकिन ये सरकार रेवंत रेड्डी साहब की क़यादत में 32 साहब दोनों मिलकर जैसो इस बार 3,000 करोड़ जो माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए जो अलॉट किया है, इसमें बड़ा हिस्सा हमारा 483 करोड़ माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का। 483 करोड़ में 10% अगर से क्रिश्चियन माइनॉरिटी को दिए भी तो 432 करोड़ जैसो सिर्फ माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का 1 साल का बजट है। वो जो 10 साल में 333 का बजट था, एक ही साल का बजट 432 करोड़ है, जिसमें फर्स्ट क्वार्टर में रिलीज़ किया गया। उसके स्कीम्स भी ऐसे आगे बढ़ाए हैं। ये माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है, मुस्लिम, सिख, बुद्ध और जैन, ये लोग भी ऐसे इसके बेनिफिशरीज है। मैं आपको बताता चलूँ, मैं ओहदा लेने के बाद आज ही सुबह जनरल बॉडी मीटिंग हुई। गुज़िश्ता जो कुछ भी थे और जनरल बॉडी में जैसो बजट्स अप्रूव किए गए। आज नए बजट प्रिपरेशंस हुए। 432 करोड़ के जैसो पूरा मास्टर प्लान जैसे गवर्नमेंट को पहुंचा दिया गया, जिससे मेजर सेक्शन जैसे उसमें 250 करोड़ जैसो इकोनॉमिक सपोर्ट टू पूरक सब्सिडाइज लोन्स रहेंगे, जिसमें छोटे सनतों को और ये सो कुछ अनएम्प्लॉयमेंट यूथ और गर्ल्स को, वो लोगों की ये सो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए वो फंड दिया जाएगा। उसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट जो अहम इसका एम है, उसका
जिसमें गुज़िस्ता क्या हुआ उसके पीछे मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन इस बार पकड़बंदी से हैदराबाद ही नहीं बल्कि जहाँ भी जैसो मुस्लिम आबादी है वो आबादी को हम लोगों ने जैसो तय कर सेंटर जितने भी हो सके एक शहर में 2 भी 3 भी, जिसमें मेन रियासत तेलंगाना में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दरखास्तें 5 नवंबर से 20 नवंबर तक दाखिल की जा सकती हैं। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड इम्तिहान 20 जनवरी 2025 के दौरान मुनक़िद किया जाएगा। हुकूमत ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि हर साल 2 बार टेट का इम्तिहान लिया जाएगा। इस साल 20 मई से 2 जून तक ऑनलाइन इम्तिहानात मुनक़िद किए गए। टेट पेपर 1 के लिए D.Ed और पेपर 2 के लिए B.Ed मुकम्मल करने वाले उम्मीदवार अहल होंगे। स्कूल असिस्टेंट के तौर पर तरक्की हासिल करने के लिए टेट की अहलियत ज़रूरी समझी जा रही है, जिसकी वजह से हज़ारों मौजूदा सरकारी असातिज़ा भी इम्तिहान में शिरकत करेंगे। कांग्रेस के इक़्तिदार में आने के बाद ये दूसरा टेट का इम्तिहान होगा। गुज़िश्ता चंद दिनों से जान से मार देने की धमकियों के बावजूद बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान अपने कमिटमेंट की तकमील करते हुए हैदराबाद पहुंच गए। वो यहाँ तारीखी ताज फलकनुमा पैलेस में अपनी फिल्म सिकंदर के गाने की शूटिंग में मसरूफ़ हैं, जिसमें उनकी हीरोइन रश्मिका मंदाना भी शामिल होंगी। इस गाने की शूटिंग में तकरीबन 200 बैकग्राउंड डांसर्स भी होंगे। ताज फलकनुमा पैलेस को शानदार पैमाने पर सजाया गया है। सलमान खान के हैदराबाद पहुँचने से एक दिन कबल उनकी सिक्योरिटी टीम के अहलकार भी पहुँच गए थे, ताकि शूटिंग के दौरान हर चीज़ मुकम्मल तौर पर तैयार मिले। ताज फलकनुमा पहले सलमान खान के लिए खास अहमियत का हामिल है, क्योंकि उन्होंने 2014 में अपनी बहन अर्पिता खान की शादी की तकरीब का भी इनेकाद किया था। बालापुर पुलिस स्टेशन हदूद हैदराबाद के इलाके अली नगर में एक दावत में मुजरा पार्टी चलाई गई, जिसमें लोगों ने डांस किया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। पुलिस हुकाम ने मीडिया को इस हवाले से तमाम तर तफसीलात से भी आगाह किया। बालापुर पीएस लिमिट्स में ये अलीनगर कॉलोनी एरिया में एक मोहम्मद आमिर बोल के उसका घर में उसका बेटा का एंगेजमेंट दावत थे। उसमें थोड़ा ये ट्रांसजेंडर्स को 3-4 आदमी को बुला के उससे डांस कराया बोल के हमारा कंप्लेंट आया। उसके बारे में हम केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उसमें अगर बिना परमिशन है कुछ इलीगल काम है तो उसके ऊपर हम ज़रूर एक्शन लेंगे, और कोई भी है तो भी ये ऐसा विदाउट परमिशन ये ट्रांसजेंडर ये कॉलोनीज़ में और रेजिडेंशियल एरिया में ऐसा काम नहीं करना बोल के हम पब्लिक को बोल रहे। ये इसके बारे में पूरा इंक्वायरी करके ज़रूर एक्शन लेंगे। इसमें ये फैमिली का एंगेजमेंट और बच्चा का वो एंगेजमेंट है बोल के उन अरेंज किया। वो उसको थोड़ा उसका रिलेटिव्स और कौन कौन उसका फ्रेंड्स जो भी अटेंड हुआ था, और उसमें ये ट्रांसजेंडर भी कौन आया और कितने पैसे लिए क्या किया वो उसके बारे में भी हम इंक्वायरी करेंगे। वो एक ही डांस चलाया और कुछ इलीगल काम करा, वो जो भी हम पूरा इंक्वायरी करेंगे इसके बारे में। हैदराबाद मेट्रो ट्रेनों में तकनीकी खराबी पैदा होगी, जिसकी वजह से शहर में नागोलता रायदुर्गम रूट और एलबी नगर तमियापुर चलने वाली मेट्रो ट्रेनें रास्ते में ही रोक दी गईं, जिससे मुसाफिरीन को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा। मेट्रो अथॉरिटी ने इंकशाफ किया कि फ़नी खराबी की वजह से खदमात में रुकावट आई है। तवील वीकेंड के बाद पीर की सुबह मेट्रो ट्रेनों में अवाम का हुजूम देखा गया। ऐसे वक्त में आज सुबह ट्रेन खदमात के मुतासर होने से मुसाफिरीन ने फ़िक्रमंदी का भी इजहार किया है। और आबाई नाज़रीन करेंगे चंद अहम कौमी और आलमी ख़बरों की जानिब। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बुजुर्ग लीडर और 7 बार MLA रहने वाले अब्दुर्रहीम राठौर को पीर को आज मुतफ़िक़ा तौर पर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की पहली असम्बली का स्पीकर मुंतखब कर लिया गया। 78 साल अब्दुर्रहीम शेख अब्दुल्ला फ़ारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की काबीना में वज़ीर रह चुके हैं। इनको आज मुतफ़िक़ा तौर पर स्पीकर असम्बली बनाया गया। उनके इंतखाब के फ़ौरी बाद क़ायद ऐवान चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और क़ायद अपोजिशन सुनील शर्मा ने उन्हें स्पीकर की कुर्सी तक पहुंचाया और उन्हें मुबारकबाद पेश की।
कांग्रेस की वायनाड केरल से लोकसभा उम्मीदवार प्रियंका गांधी ने अवाम से वोट मांगे और कहा कि वो ऊपरी हल्के और हर मजहब के मानने वाले लोगों की खदमात का अज़्म रखती हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी के इस खराब दौर में केरल की अवाम सख्त मेहनत कर रहे हैं। प्रियंका ने भी कहा कि बीजेपी की नफरत की कोशिशों के खिलाफ कांग्रेस और इत्तेहादी जमातों की मुहिम का सिलसिला जारी रहेगा। Since I have been moving around and my brother has also told me about all the issues that you face, I have been noticing that the people of Wayanad and this area of Wayanad, you have immense potential. With the natural beauty that you possess, so much can be done to strengthen tourism here. You grow crops like coffee, rice, tea and bananas and so many other valuable crops that should be marketed properly, and if a good food processing mechanism was there, so much more could be done to enhance your livelihoods. Yet many of you are facing very basic difficulties. As you know, unemployment is at an all-time high in our country. You work so hard to educate your children, but it is almost impossible for them to find jobs today. My sisters are all standing here. I know how your daily struggles have been affected by the rise in prices and how difficult it is, no matter how hard you work, no matter how much you are earning, to be able to make a living and to be able to carry on from one day to the next. मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने फिर एक मरतबा कहा है कि एनडीए हुकूमत मुल्क से नक्सलियों की लानत मार्च साल 2026 तक ख़त्म कर देगी। अमित शाह ने झारखंड की हेमंत सोरेन हुकूमत पर इल्ज़ामात लगाए और ये भी कहा कि वो नक्सली सरगर्मियों को हवा दे रही है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह कई मरकजी वज़रा सीनियर लीडरों ने उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िला के रामनगर के करीब आज सुबह हुए बस हादसे पर गहरे रंजगम का इजहार किया है। इसके साथ ही वज़ीर आज़म मोदी ने हादसे में मरने वालों के लवाहिकीन को वज़ीर आज़म फंड से 2 लाख रुपये, शदीद ज़ख्मियों को 1 लाख रुपये और निस्बतन कम ज़ख्मियों को 50,000 रुपये की इमदाद का ऐलान कर दिया। बस हादसे में 38 मुसाफिरों की मौत की तस्दीक कर दी गई है। हुकूमत की जानिब से मजिस्ट्रेट सतह की जाँच का हुक्म भी दिया गया। अल्मोड़ा में बस हादसे में 24 मुसाफिर जख्मी भी हुए और इन जख्मियों को मुख्तलिफ अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया है। और बात करेंगे फ़लस्तीन के हवाले से। जालिम इसराइली फ़ौज ने अमेरिका और मगरबी ममालिक की फ़ौजी मदद से गज़ा पट्टी में नस्ल कुशी की भयानक मुहिम का सिलसिला जारी रखा। आज फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का मुसलसल 395वां रोज़ थे। जालिम फ़ौज ने गज़ा में जंगी तैयारों की मदद से वहशियाना हमले किए, जिनमें मज़ीद दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हुए। क़ाबिज़ फ़ौज ने 7 मई से रफ़ा के बड़े महलों और गज़ा के मुतादिद इलाक़ों पर फ़िज़ाई हमले और हवलनाक कत्ल आम का ज़मीनी सिलसिला भी जारी रखा है। ताहल इसराइल के इस बदतरीन वहशियाना हमलों में 44,000 फ़लस्तीनी बाशिंदे अब तक शहीद हो चुके हैं, जबकि लगभग 1 लाख फ़लस्तीनी बाशिंदे ज़ख्मी बताए गए हैं। अमेरिका के सदारती इलेक्शन में बस अब 1 दिन बाकी रह गया और दोनों बड़ी सियासी जमातों के उम्मीदवारों ने वीकेंड पर स्विंग रियासतों में ऐसे वोटर्स के पास पहुंचने की कोशिश की जो अब तक अपने वोट के फैसले के हवाले से कतई फैसला नहीं कर सके। मंगल 5 नवंबर को होने वाले सदारती इलेक्शन में नायब सदर और डेमोक्रेटिक पार्टी की सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस का मुकाबला साबिक अमरीकी सदर और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप से होगा। 7 स्विंग रियासतों में से भी जो उम्मीदवार 4 या इससे ज़्यादा रियासतों में कामयाबी हासिल करेगा वो मुल्क का 47वां सदर बन सकता है। और आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी 5 नवंबर को करेंगे तेलंगाना का दौरा। बोयनपल्ली में गांधी आइडियोलॉजी सेंटर पहुंचेंगे। जात पात का सर्वे करवाने के सिलसिले में हासिल करेंगे राय। कांग्रेस तेलंगाना लीडरान का सेक्रेटरीट में मुनक़िद हुआ इजलास। 6 नवंबर से तेलंगाना में कास्ट सर्वे करवाने के सिलसिले में हुआ तबादला ख्याल। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी किसानों को समझते हैं सिर्फ अपना वोट बैंक। हुकूमत के वादों का क्या हुआ? बीआरएस लीडर टी हरीश राव ने किया तेलंगाना हुकूमत से सवाल। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर और 7 बार एमएलए रहने वाले अब्दुर्रहीम राठौर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की पहली असम्बली के स्पीकर मुंतखब। उमर अब्दुल्ला और अपोजिशन लीडर ने कुर्सी सदारत तक पहुंचाया और दी मुबारकबाद। महंगाई और बेरोजगारी के इस दौर में केरल की आवाम कर रहे हैं सख्त मेहनत। वायनाड से कांग्रेस को कामयाब करें, कांग्रेस की लोकसभा उम्मीदवार प्रियंका गांधी की अपील। और जालिम इसराइली फ़ौज ने अमेरिका और मगरबी ममालिक की फ़ौजी मदद से गज़ा पट्टी में जारी रखी नस्ल कुशी की भयानक मुहिम। जंगी तैयारों से मज़ीद वहशियाना हमले, दर्जनों फ़लस्तीनी हुए शहीद।
प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।